हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज कैसे हैं? आज के टॉपिक है हमारा आइसोमर्स। हम लोग आइसोमर्स में आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हम लोग आइसोमर्स के बारे में जानते हैं। आइसोमर्स क्या है इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आइसोमर्स क्या होता है कि जैसे अगर देखा जाए कि आइसोमर्स की अगर बारे में बात करें तो आइसोमर्स क्या है कि कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि फिजिकल और प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जो भी आइसोमर्स होना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र सेम होगा, लेकिन रासायनिक और भौतिक गुणों में क्या आएंगे, भिन्नता आएंगे। उसी को हम क्या कह देंगे, आइसोमर्स। जैसे हम आइसोमर्स का कोई एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आइसोमर्स में ये क्या है कि एक कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे C3H6, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O2, यहाँ पे क्या है कि 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब ऐसे हम कंपाउंड्स बनाने हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आए और उसमें जो चेंजेस रहेगा उसमें क्या चेंजेस रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों में डिफरेंस अगर आए तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या शो कर रहा है, आइसोमर्स शो कर रहा है। जैसे सपोज करो कि हमने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है, इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये क्या है, स्ट्रक्चर में CH3, मैं 3 कार्बन का एक चेन बना देता हूं, CH3 CH2 और COOH, ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया है। इस स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसे हम ओइक एसिड नाम लिखते हैं आईपीएसी में। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। अब इसमें दूसरा अगर देखा जाए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ पे भी है और 3 कार्बन यहाँ पे भी है। और हाइड्रोजन की अगर बात करें 3 5 और 1 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। दूसरा हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो CH3 CH2 CO, अच्छा एक मिनट सॉरी, इस टाइप से CH3 C डबल बॉन्ड O डैश CH3। अब देखो इसका नाम जो है, इसमें अगर इस टाइप से आए, दोनों साइड से कार्बन के चेन जुड़े हो, इधर देखा जाए तो एक कार्बन का है और इधर भी एक कार्बन है, बीच में आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या शो करेगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इस फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं एस्टर। अब इसका हम नेमिंग करें तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा कि इसका नेमिंग आ जाएगा, हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो नेमिंग है इसका नेमिंग है, इधर से हमने 2 कार्बन का लिया, मेन चेन बनाया 2 कार्बन का, और इधर ये जो एक कार्बन है इसका आईपीसी नाम होता है एल्कोक्सी। अगर हम एल्कोक्सी लिखे तो ये आपका ईथर में चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो एस्टर का जो नाम होता है अल्काइल डैश ओएट, अल्काइल में यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल और 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, इथेन, और इसमें लग जाएगा OATE। तो हम लोग नोमेनक्लेचर तो पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन आपको ये फार्मूला के जरिए हमने एक नोमेनक्लेचर करा दिया है। बाकी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम आइसोमर्स डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें लगा हुआ है, इसका प्रॉपर्टी एसिडिक है।
एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में एसिडिक है या अम्लीय प्रकृति का है, और ये नेचर में एसिडिक नहीं है, नॉट एसिडिक इन नेचर, नॉट एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में एसिडिक नहीं है। अगर हम बात करें इसमें, तो ये दोनों आपस में अब क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये डिफिनेशन फॉलो कर रहा है कि डिफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, समान होगा, लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उसी को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं क्या है कि हमारे पास जो है इसमें अगर देखा जाए तो आइसोमर्स के हम टाइप की बात करते हैं। आइसोमर्स जो होता है दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला हम आइसोमर्स की अगर बात करें टाइप में, तो इसमें आइसोमर्स जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम संरचनात्मक आइसोमर्स भी कहते हैं, संरचनात्मक आइसोमर्स। और दूसरा आइसोमर्स जो है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या है कि अणु जिसमें आणविक सूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और दूसरा आइसोमर्स की अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है कि स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, अब उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें जो एटम्स होंगे, एटम्स का अरेंजमेंट 3D में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कह रहा है मॉलिक्यूल्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन 3D। 3D कहने का मतलब है कि जो 3D है, 3 डायमेंशन है, या जो हमारे पास परमाणुओं या एटम्स की जो व्यवस्था है वो 3D में, वो अगर डिफरेंट हो जाए तो हम उससे बना सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, और साथ में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो सकता है, लेकिन अरेंजमेंट जो एटम का है वो क्या होना चाहिए, एटम्स का अरेंजमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें 3 एटम्स है, अल्कोहल 2 एटम्स है, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स में क्या आ जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अलग टाइप के एटम्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन, तो ये सब एटम्स है। तो ये दोनों दो टाइप के आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन साथ में स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है कि इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम तो रहेगा ही, लेकिन एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट जो है 3D में वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, उसे हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या है इसमें, अगर हम डिफिनेशन की बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, तो उसके एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5, हम एक ये स्ट्रक्चरल फार्मूला का एग्जांपल लिए हैं। देखा जाए तो इसमें हमने एग्जांपल करनी है, इसका स्ट्रक्चर बनानी है, तो देखो ये क्या शो कर रहा है, 5 कार्बन का CH3 CH2 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 और CH3, ये 5 कार्बन है और हाइड्रोजन इसमें क्या है, सेम है। जितना हाइड्रोजन यहाँ पे बताया गया है इतना ही हाइड्रोजन है, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 है। अब इसी का दूसरा आइसोमर्स अगर हम देखें तो दूसरा आइसोमर्स में क्या है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कर देंगे, इसका डिफरेंट कर देंगे। अभी मेन चेन कितना कार्बन है, 5 कार्बन का। अगर इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए
तो CH3 डैश CH2 CH3 और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया। देखो यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है और इसमें हमने 4 कार्बन का चेन लिया और एक साइड चेन लगा दिया। इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। जहां पे भी स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है? C5H12 और साथ में इसका अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसमें भी C5H12, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। तो ये दोनों आपस में कैसा आइसोमर्स है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है कैसे है। तो हमने इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। स्ट्रक्चर का मतलब ये स्टेट चेन में था और हमने इसको क्या कर दिया? ब्रांच चेन में कर दिया या साइड चेन में चेंज कर दिया। तो ये इसके चेन में चेंजेज हो गया, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करें बनाने का और मैं फिर बाद में इसको बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक मॉलिक्यूल हमने लिया C2H2Br2, इसमें बता सकते हैं क्या किस टाइप का आइसोमर्स बनेगा? मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप बनाइए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए तो आपके हाथ में है वीडियो कंट्रोल करना, और वीडियो को स्टॉप करो और बनाओ, और फिर जब मैं बना लेता हूं तो फिर आप लोग उसे मैच करा ले। जैसे देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन। मतलब ये एल्कीन का फार्मूला है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जब डबल बॉन्ड आएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। C कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले लिया और इसमें क्या कर दिया? 4 बॉन्ड लगा दिया। क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं तो इस कार्बन में हमने एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन लिया, इसमें भी एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन लिया। दूसरा हमने स्ट्रक्चर बनाया, डबल बॉन्ड ही रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ब्रोमीन तो लिया है, लेकिन इसका ब्रोमीन, अब इस कार्बन का ब्रोमीन जो है हमने क्या कर दिया? ऊपर कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और साथ में इसका हाइड्रोजन। मतलब कि ब्रोमीन ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट। और एक और स्ट्रक्चर इसका बनेगा डिफरेंट, जो कि इस टाइप से रहेगा, C डबल बॉन्ड C। और इसमें जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमने ले लिया दोनों ब्रोमीन को एक ही कार्बन पे कर दिया। ये दोनों जो ब्रोमीन है, इन दोनों ब्रोमीन को एक ही कार्बन पे कर दिया और हाइड्रोजन भी सेम कार्बन पे कर दिया, दोनों हाइड्रोजन को। अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंट आ रहा है वो क्या क्या डिफरेंट है? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, CH Br डबल बॉन्ड CH Br है। और इसका स्ट्रक्चर देखो, CH Br डबल बॉन्ड CH Br। और इसके स्ट्रक्चर में देखा जाए तो CBr2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन एटम का जो अरेंजमेंट है, इसमें जो एटम का अरेंजमेंट हुआ है ब्रोमीन का, ये ब्रोमीन देखो इस कार्बन के नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, लेकिन ये कार्बन का ब्रोमीन नीचे है और इस कार्बन पे क्या है? ऊपर है। तो ब्रोमीन का अरेंजमेंट मतलब एटम का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। तो ऐसे आइसोमर्स, ये दोनों जो आपस में होंगे, कौन सा आइसोमर्स होगा? ये दोनों जो आइसोमर्स होंगे, ये दोनों
स्टीरियो आइसोमर्स होगा। ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं। लेकिन अब हम इसका कंपैरिजन करके देखें, इसमें देखो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला इन दोनों के जैसा इसका नहीं है। तो ये जो है इन दोनों से कैसा आइसोमर शो करेगा, तो इन दोनों से ये स्ट्रक्चर आइसोमर शो करेगा, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो हम इसका इस टाइप से कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो ये जो है नंबर सी, अगर हम इसे काउंटिंग कर लें, ए बी सी कर दे, ये हो गया ए बी सी, तो ए एंड बी ये दोनों कैसा आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स। ए बी का जो है सी, ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर हम ऐसे करें बी एंड सी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ए एंड सी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है और इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम है, लेकिन एटम का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कर रहे हैं, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स क्या है कि एटम का अरेंजमेंट क्या होगा, 3D में डिफरेंट होगा, इसीलिए हम इसको स्टीरियो आइसोमर्स। दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, C2H2Br2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसमें, देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म को फिर से क्लासिफाई करते हैं एक एक करके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और साथ में स्टीरियो आइसोमर्स को हम एक एक करके क्लासिफाई करेंगे और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं और साथ में स्टीरियो आइसोमर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब कि आइसोमर्स को स्टार्टिंग में दो टाइप से क्लासिफाई किया गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर। जैसे हिंदी में अगर बात करें तो संरचनात्मक समावयवता और त्रिविमीय समावयवता। अगर हम इधर बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 टाइप के होते हैं, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स और साथ में टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म या टॉटोमेरिज्म। ये हमारे पास टोटल 5 टाइप के रहेंगे आइसोमर्स जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। इसी टाइप से अगर हम इसमें देखें तो ये चेन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और कार्यात्मक समावयवता, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप से क्लासिफाई होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, सॉरी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। इसी टाइप से हम इसको भी कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, संरूपनात्मक और विन्यासनात्मक। कॉन्फ़िगरेशनली का मतलब होता है विन्यास, विन्यास में डिफरेंट होगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एटम जो मॉलिक्यूल्स होंगे, स्ट्रक्चर उसका जो बनेंगे उसके कॉन्फ़िगरेशन में अगर डिफरेंट होगा तो उसे हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स दो टाइप से क्लासिफाई होता है फर्दर, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसे हम हिंदी में क्या कर देंगे, ज्यामितीय आइसोमर्स और प्रकाशिकीय आइसोमर्स। यहाँ पे हमारे पास जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस आइसोमर्स में क्लासिफाई होता है। साथ में आपका जो हिंदी में है ज्यामितीय आइसोमर्स, जिसे सिस और ट्रांस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स, सिस और ट्रांस समावयवता, ये हमारे पास आइसोमर्स के टाइप्स हैं और आप इसे नोट कर ले। इसी को हम क्या करेंगे, बारी बारी से स्टडी करेंगे, तो आप लोग नोट करो। आई होप मैं ये समझूंगा कि आप नोट कर लिए हैं।